हमारा सौरमंडल दूसरे सौरमंडलों से काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि अब तक सिर्फ हमारे सौरमंडल में ही कार्बन के ऊपर आधारित जीवन देखा गया है। यूँ तो ग्रहों में भी सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही जीवन को देखा गया है, परंतु आजकल हमारे वैज्ञानिक हमारे पड़ोसी ग्रहों के ऊपर भी नजर गड़ाए बैठे हैं। ग्रह का नाम मंगल यानी कि मार्स हो या शुक्र यानी कि वीनस हो, हमें सिर्फ इन ग्रहों के ऊपर मौजूद जीवन के सबूतों से ही मतलब है। ऐसे में आए दिन अलग अलग तरह के रिसर्च और मिशंस का होना जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें इन्हीं के जरिए ही दूसरे ग्रहों के बारे में पता चलता है। जब शुक्र यानी कि वीनस की बात आती है तो हमारे मन में एक अनोखी सी उत्सुकता जन्म लेती प्रतीत होती है, क्योंकि मार्स यानी कि मंगल के विपरीत ये ग्रह जीवन की उत्पत्ति के लिए उतना भी सही नहीं है। हाल ही में एक स्पेस प्रोब ने शुक्र ग्रह यानी कि वीनस से जुड़े कुछ बेहद ही रोचक चीजों का खुलासा किया है। साइंटिस्टों के अनुसार शुक्र ग्रह से काफी भारी मात्रा में ऑक्सीजन और कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है और वैज्ञानिकों को इसके पीछे के कारण के बारे में कुछ नहीं पता। इससे पहले कभी भी इस तरीके की घटना के बारे में कोई भी जानकारी वैज्ञानिकों के पास नहीं थी। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या शुक्र ग्रह के ऊपर ये जीवन से जुड़ी प्राथमिक सबूतों में से एक हो सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे इस खोज के कारण शुक्र ग्रह के काफी नाजुक मैग्नेटिक वातावरण के बारे में भी पता चलता है। शुक्र ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का है कि ये अपने वातावरण से बाहर किसी भी पदार्थ को आसानी से जाने नहीं देता है। इसलिए भारी मात्रा में हो रहे ऑक्सीजन और कार्बन के उत्सर्जन को वैज्ञानिक आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यह शुक्र के साधारण वातावरण के बर्ताव से काफी ज्यादा अलग चीज है। आमतौर पर शुक्र के वातावरण में इस तरह की चीजों को नहीं देखा जाता है। खैर, यहाँ एक रोचक बात यह भी है कि शुक्र ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्टेबल भी नहीं है और ये काफी ज्यादा सूर्य के द्वारा प्रभावित भी होता रहता है। साल 2021 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मर्क्यूरी बाउंस स्पेस प्रोब शुक्र ग्रह के वातावरण में लगभग 90 मिनट तक रहा था। इसी बीच उसे शुक्र ग्रह की इस घटना के बारे में पता चल पाया था। बेपी कोलंबो नाम के स्पेस प्रोब ने जब वीनस के ऊपर 90 मिनट का समय बिताया था, तब वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह के बारे में काफी कुछ पता चल पाया था। उनके हिसाब से शुक्र के ऊपर मौजूद चार्ज पार्टिकल्स और आयन शुक्र के वातावरण को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसके अलावा एक बात यह भी है कि ये पार्टिकल धीरे धीरे ग्रह के वातावरण से स्पेस की ओर जा रहे हैं और रवाना हो रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह सूर्य को बताते हैं। उनके अनुसार सूर्य की रोशनी इन पार्टिकल्स को काफी ज्यादा एक्साइट कर देती है। इससे पार्टिकल आसानी से अपने वातावरण को छोड़कर अंतरिक्ष में उत्सर्जित होने लगते हैं। यहाँ एक खास बात यह भी है कि ग्रह के वातावरण से अंतरिक्ष की ओर निकलते वक्त इनकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे इन पार्टिकल्स की गति इतनी ज्यादा होती है कि आसानी से शुक्र ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी को भी पार कर जाते हैं और इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल भी आम घटनाएं नहीं हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को साधारण तौर पर नहीं देखा जाता है। वैसे शुक्र ग्रह के ऊपर हम इंसान टेराफॉर्मिंग करके बसना चाहते हैं, परंतु जब शुक्र ग्रह के ऊपर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो क्या हम इंसान वहां पर जिंदा रह पाएंगे? ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती। अगर हम इस घटना की गहराई में जानने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा कि शुक्र के वातावरण से बाहर की ओर निकलने वाले पार्टिकल्स वजन में काफी भारी होते हैं। इस इन पार्टिकल्स के लिए ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर पाना उतना भी आसान नहीं है। हालांकि अभी तक इसके बारे में सटीक कुछ पता नहीं चल पाया है। वैसे शुक्र के वातावरण में काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है और साथ में नाइट्रोजन जैसी गैसेस भी होती हैं। खैर, वैज्ञानिकों को इससे पहले शुक्र ग्रह के नाइट साइड की ओर ऑक्सीजन में कुछ ट्रेसेस मिलते थे, परंतु गजब बात यह है कि अब ग्रह के डे साइड पर भी ऑक्सीजन के ट्रेसेस को देखा गया है। इसका मतलब यह है कि इस ग्रह पर ऑक्सीजन तो मौजूद जरूर है, हालांकि ये ऑक्सीजन हमारे लिए जिंदा रहने लायक है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। वैसे ऑक्सीजन के होने की वजह से ग्रह पर सोलर रेडिएशन का खतरा भी थोड़ा कम रहता है। वैसे अगर हम शुक्र से निकल रहे ऑक्सीजन की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं, तब हम ग्रह के वातावरण और इसके टाइमलाइन के बारे में भी काफी कुछ पता लगा सकते हैं। टाइमलाइन से मेरा मतलब यह है कि आखिर ये ग्रह कैसे समय के साथ चेंज या इवॉल्व हुआ। इससे हमें फायदे होंगे कि शुक्र के ऊपर पानी के सबूतों के बारे में भी
पता चल पाएगा। अब वैज्ञानिकों के अनुसार जिस प्रोब ने शुक्र के ऊपर ऑक्सीजन के उत्सर्जन के बारे में पता लगाया, वो जल्द ही अपने मूल डेस्टिनेशन यानी कि बुध ग्रह पर पहुंच जाएगा। बहरहाल आने वाले दशक में कुछ बहुत ही उन्नत रोबोटिक प्रोब्स को शुक्र के ऊपर लॉन्च करने का प्रबंध किया जा रहा है। यूरोप और अमेरिका की स्पेस एजेंसियां 2029 से 2031 के बीच कई स्पेस प्रोब्स को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसमें हम अपने पड़ोसी ग्रहों और उनके ऊपर मौजूद वातावरण के बारे में भी काफी कुछ जान पाएंगे। अब टेराफॉर्मिंग हमारे लिए कैसे फायदेमंद बन सकता है? वैसे एक बात तो यह है कि आने वाले समय में हम शुक्र और मंगल जैसे ग्रहों के बारे में काफी कुछ अहम जानकारियों को इकट्ठा करने वाले हैं। इससे हमें हमारे सौरमंडल के बारे में और बारीक जानकारी मिल पाएगी, जिससे हम भविष्य में होने वाले स्पेस मिशनों को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे पाएंगे। यहाँ एक बात यह भी है कि हमारी अगली पीढ़ी के लिए बचने ग्रह को ढूंढना हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। इसलिए इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि शुक्र और मंगल जैसे ग्रहों पर ऑक्सीजन और पानी जैसे जीवन के जरूरी कारकों का मिलना हमारे लिए कितनी ज्यादा अहम है। व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए इन ग्रहों पर और भी ज्यादा रिसर्च करना जरूरी है, ताकि असल बात सामने आ सके। सौरमंडल में पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश में मंगल ग्रह पर गहन रिसर्च की जा रहे हैं। इसके अलावा कई लोगों को यह भी मानना है कि वैज्ञानिकों को वीनस पर भी जीवन के संकेतों की तलाश करनी चाहिए। वहीं साइंटिस्टों की एक लिहाज से इस ग्रह पर खासी दिलचस्पी है। यह पृथ्वी से बिल्कुल मिलता जुलता ग्रह है। वैज्ञानिक इसे सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। इसका आकार और डेंसिटी यानी घनत्व भी पृथ्वी के जैसा ही है। कहा जाता है कि अरबों साल पहले दोनों ही ग्रहों की संरचना एक जैसी थी। शुक्र ग्रह पर समय बहुत ही अलग है। इसकी वजह इसके रोटेशन की स्पीड है। जहां पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, वहीं शुक्र ग्रह को ऐसा करने में पृथ्वी के 243 दिन लगते हैं। वहीं शुक्र को सूर्य की परिक्रमा करने में कुल 224 दिन का समय लगता है। शुक्र ग्रह आज एक बहुत ही बेजान, गर्म और जलता हुआ नरक के जैसा ग्रह है। एक समय कभी पृथ्वी और शुक्र दोनों ही मिलते जुलते ग्रह थे, लेकिन आज दोनों के हालात बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। पृथ्वी पर जीवन जितना अनुकूल है, शुक्र पर जीवन के बहुत ही प्रतिकूल बल्कि नरक जैसे हालात हैं। लेकिन शुक्र ग्रह की कुछ विशेषताएं इस ग्रह को खास तौर से अलग ही बना देती हैं। यह पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है। वैज्ञानिक इसे सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। इसका आकार और घनत्व यानी कि डेंसिटी भी पृथ्वी के जैसी है। कहा जाता है कि अरबों साल पहले दोनों ही ग्रहों की संरचना एक सी ही थी। शुक्र ग्रह पर समय बहुत ही अलग है। इसकी वजह उसके घूर्णन की गति यानी कि स्पीड ऑफ रोटेशन है। जहां पृथ्वी अपनी धुरी यानी कि एक्सिस पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, वहीं पर शुक्र ग्रह को ऐसा करने में पृथ्वी के 243 दिन लगते हैं। वहीं शुक्र ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कुल 224 दिन का समय लगता है। यानी शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जिसमें सूर्य की परिक्रमा करने से ज्यादा खुद का चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगता है। यानी कि यह अजीब है लेकिन सच है कि शुक्र का एक साल उसके एक दिन से भी छोटा है। ऐसे में यहां समय बहुत भ्रमित कर देता है। शुक्र और पृथ्वी दोनों ही आकार में एक से ग्रह हैं, लेकिन शुक्र का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि यह यहां जीवन की सारी संभावनाओं को खत्म कर देता है। पृथ्वी का टेम्परेचर केवल पारा यानी कि मरकरी को मेल्ट कर सकता है, पिघला सकता है, लेकिन शुक्र का टेम्परेचर तो शीशा यानी कि ग्लास तक को मेल्ट कर सकता है, पिघला सकता है। यहाँ के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी वजह से हीट शुक्र ग्रह के बाहर ही नहीं निकल पाती है। यहाँ की सतह ही 460 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहती है। इतनी तो सूर्य के सबसे पास के ग्रह बुध ग्रह यानी मरकरी की सतह भी नहीं होती है। शुक्र ग्रह की एक खास बात होती है, अगर आप शुक्र की 460 डिग्री वाली हीट से बच भी गए तो वहां का वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दबाकर आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 90 टाइम्स ज्यादा है। इस तरीके का प्रेशर पृथ्वी पर महासागरों में 3000 फुट नीचे पर जाकर मिलता है। अगर हम इंसान उसकी सतह पर पहुंच भी गए तो भारी दबाव हमें कुचलकर मार देगा, खत्म कर देगा। शुक्र ग्रह की एक अन्य अजीब बात है कि उसका रोटेशन यानी कि घूर्णन अपोजिट डायरेक्शन में है। इस बात ने वैज्ञानिकों को लंबे समय से हैरान कर रखा है। सोलर सिस्टम के ग्रह यहां तक कि शुद्ध ग्रह भी घड़ी की सुई के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं।
इसी वजह से पृथ्वी पर सूर्योदय यानी कि सनराइज पूर्व में होता है और सूर्यास्त सनसेट में होता है यानी कि पश्चिम में होता है। लेकिन शुक्र ग्रह की घूर्णन की दिशा उल्टी है। यहाँ सूर्योदय यानी कि सनराइज पश्चिम में होता है और सूर्योदय यानी कि सनसेट पूर्व दिशा में होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर शुक्र ग्रह को टेलीस्कोप से देखा जाए तो यह बहुत सुंदर दिखाई देता है। यहाँ तक कि वह सौरमंडल के यानी कि सौर सिस्टम के सभी ग्रहों की तुलना में सबसे खूबसूरत ग्रह दिखाई देता है। और वैसे भी बिना टेलीस्कोप के शुक्र ग्रह से एक चमकीला पिंड ही दिखाई देता है। इसी वजह से रोमन मिथक कथाओं में शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन वीनस का नाम दिया गया था, जो सौंदर्य और प्रेम की देवी मानी जाती थी। सतह के ज्यादा पास देखने पर यहाँ कई आकार की ज्वालामुखी यानी क्रेटर्स दिखाई देते हैं, जो शुक्र पर दूसरे ग्रहों की तुलना में सफेद ज्यादा है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल स्थिर नहीं है। यहाँ पर बहुत ही तेज गति से हवाएं चलती हैं। इसमें बादल भी तेजी से उड़ते हैं। यहाँ हवा की रफ्तार 724 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलती है। इसके अलावा शुक्र ग्रह की एक और खास बात है कि उसके चंद्रमा की तरह कलाएं यानी कि फेजेस हैं, यानी सूर्य की परिक्रमा करते समय यह अलग अलग आकार में चमकता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।